बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर अपना फजल फरमाए। मैंने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि दो वीडियो मैंने उस हवाले से बनाई थी कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट की इजाज़त है, लेकिन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आपके कब्र अतहर के ऊपर इसके लिए किसी तरह के भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो एक भाई ने लिखा था कि मैं वहाँ से अभी आया हूँ, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी ऐसी इजाज़त की ज़रूरत पड़ जाती है, आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। तो हालांकि मैंने पहले भी मुकम्मल इसके बारे में तहकीक की थी और उसके बाद ही मैंने ये बात की थी, तो फिर अब दोबारा मैंने उसकी मुकम्मल तहकीक की, तो इसलिए मैंने समझा कि मैं दोबारा आप तक ये बात ज़रूर पहुंचा दूं, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ रूल जो हैं वो बदल रहे हैं, कवानीन बदल रहे हैं, मुख्तलिफ वो चीज़ें कर रहे हैं, कहने तजुर्बात कर रहे हैं। वहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनके लिए ही किया जा रहा है, ताकि उनको ज़्यादा सहूलतें दी जा सकें, ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। जैसा कि रियाजुल जन्ना के बारे में उन्होंने किया कि वहाँ पर परमिट लें और वहाँ पर जाएँ, मतलब आधा घंटा या 20-25 मिनट के लिए हर एक को इजाज़त दी जाती है, जिसके लिए नुसुक ऐप में रजिस्ट्रेशन करना ये ज़रूरी होता है। वहीं पर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और वहां से ही आपको परमिट मिलता है और वहीं से आप रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। वहां पर जाने में अब भी मुश्किलात हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो मौजूद हैं ज़ुबैर रियाज भाई, वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में एक्टिव हैं और उनका चैनल भी बहुत अच्छा है और बहुत मालूमाती वीडियोस होती हैं। तो उनकी वीडियो फिर मैंने कल दोबारा मैंने जब सर्च किया, वहाँ से पूछा भी था मैंने, बाकायदा हमारे दोस्त हैं वहाँ पर, उनसे भी पूछा और फिर ज़ुबैर रियाज की भी वीडियो मेरे सामने आई, फेसबुक के ऊपर मैंने देखी, तो उसके अंदर भी उन्होंने बिल्कुल इस बात की तायीद की थी जो बात मैंने की थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम के लिए, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर के ऊपर सलाम के लिए किसी तरह के भी किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है। मर्दों के लिए सिर्फ सलाम पेश करना चाहते हैं, जिसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत ही नहीं है। वहां पर आप जब चाहें सलाम के लिए जा सकते हैं। हम उन औकात में जिनमें मना किया जाता है, मसलन जब ख़वातीन ने जाना होता है या नमाजों के औकात होते हैं, तो नमाज से थोड़ी देर पहले दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, तो उन औकात में तो नहीं जा सकते आप जिनमें जो है दरवाज़ा बंद किया जाए, लेकिन उसके अलावा जब भी आप चाहें वहां पर सलाम के लिए जा सकते हैं। उनका एक ग्रुप आया हुआ था, उस ग्रुप में जो थोड़ा सा मसला हुआ था, वो उनका मसला रियाजुल जन्ना के बारे में हुआ था कि उनका जो रियाजुल जन्ना का परमिट था तो वो थोड़ा लेट वहां पर पहुंचे, तो इसलिए उनका जो है वो टाइम निकल गया था। उनके जो ग्रुप में लोग आए हुए थे वहां पर उनका टाइम निकल गया था, तो फिर वो रियाजुल जन्ना में नहीं जा सके थे। तो उसके बारे में भी उन्होंने फिर वही बात की जो बात मैंने की हुई थी अपनी दोनों वीडियोस के अंदर। उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ परमिट लेना पड़ता है, रियाजुल जन्ना के अंदर जाने के लिए परमिट की जरूरत है, उसके बगैर रियाजुल जन्ना में नहीं जा सकते। और एक और बात मैं यहाँ पर यह बता दूं आपको कि जब भी आप वहां पर जाएं और आपने रियाजुल जन्ना का परमिट बनवा लिया है, तो फिर एक बात का इंतहाई ख्याल रखें। एक तो ये कि जब आपके पास वीजा आ जाता है तो आप उस वक्त ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आप दूसरी वीडियो देखिएगा, इसके अंदर मैंने पूरा तरीका बता दिया है कि नुसुक ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, परमिट कैसे लिया जाता है, पूरा तरीका उसके अंदर मैंने समझाया है, उसको जरूर देख ले। जब आपके पास आपका पासपोर्ट आ गया, आपका वीजा आ गया, तो आप यहां से यानी पाकिस्तान से ही अपनी उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अगर उसकी डेट जो है वो ओपन हो जाए तो आप यहां से भी परमिट ले सकते हैं। लेकिन उसमें ख्याल आपने ये रखना है कि जो आपकी वहां डेट है मदीना मुनव्वरा पहुंचने की, जो आपके वोचर के ऊपर लिखा होता है कि आपने इतने दिन फर्स्ट मक्का मुकर्रमा में रहना है, फिर आपने इतने दिन मदीना मुनव्वरा में, तो मदीना मुनव्वरा में जो आपकी डेट मसलन लिखी हुई है 15 तारीख लिखी हुई है, तो 15 का परमिट ना लें, आप आगे 2-3 दिन आगे करके परमिट लें कि हो सकता है आपके पहुंचने में वहां पर देर हो जाए, कोई मसाइल आपके साथ हो जाए, तो फिर वो टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। और एक चाहत हर इंसान की होती है कि यार मैं वहां पर रियाजुल जन्ना के अंदर जाऊं और वहां मैं जाके नवाफिल अदा करूं। और इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो ये भी है कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर रियाजुल जन्ना के अंदर हम नहीं गए तो फिर वहां जाने का फायदा नहीं है। याद रखिए कि मस्जिद नबवी जितनी भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, यहां पर जाना, इबादत करना, ये सारा ही सारा अफजल है। रियाजुल जन्ना की अलहदा फजीलत है। अगर वहां पर ना भी जा सके तो कोई बात नहीं है, मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें पढ़िए, यहां पर ही अजर व सवाब बेशुमार मिल जाता है। तो रोज़ा रसूल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अतहर ये बिल्कुल खुला हुआ है और यहां पर आप हर वक्त जब भी चाहे सलाम के लिए हाजिर हो सकते हैं। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।